आज इसको चेंज करने की और 60-40 की रेशो जो इन्होंने कही, वो एक बहुत ही स्कीम को बंद करने वाली इनकी ये है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने पहले एक स्कीम पहले भी चल रही थी, उसको कहते हैं बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, BADP, कि वो बहुत कम जो बॉर्डर के साथ साथ थे वहां चलती थी, वो भी पहले 100% थी गवर्नमेंट की। बाद में बीजेपी ने आकर 60-40 की और 2022 में उसको बंद कर दिया। अब ये भी करके मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा या राजस्थान, 3 स्टेट्स का तो मेरे को पता कि जितना इनके ऊपर बस करो यार इनके ऊपर जितना कर्ज है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, वो कभी भी 40% जमा नहीं करवा सकते। और उसमें कहा गया है कि 40% आप पहले जमा कराओगे, 60% फिर वहां आपको भेजा जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मजदूर है, जो गांव में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी इन्होंने बंद कर दी। ये इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है राम के नाम पर ये राम का नाम वहां देना चाहती, उसको हटाने में, उसको लगाने में इनको इतराज है। मैं कहता हूं कि राम जी ने कहा था कि गरीब के घर में मैं अगर गरीब की रोजी रोटी उन्होंने छीन ली तो राम खुश नहीं होंगे, राम नाराज होंगे। इनको मैं कहता हूं कि वो पहले वाली स्कीम लागू की जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना के टाइम में और उससे पहले उसके बाद अगर 11 साल मोदी जी के टाइम में वो स्कीम चलती रही है, तो अब उसका नाम चेंज करना और नाम चेंज करने से नैरेटिव चेंज करना कि ये कांग्रेस कहेगी कि गांधी का नाम क्यों चेंज किया। मैं अभी इनको मेरे को एक चैनल वाला था, आज सुबह ही गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, वहां जब सुबह हुक्मनामा लेते हैं, पहली अरदास के बाद जब हुक्मनामा लेते हैं, वो भी राम के नाम का ही आया था। क्या आप हम लोगों को जो आप सभी खड़े हो, इनके मन से राम का नाम कभी नहीं निकलेगा। राम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं है, राम गरीब के साथ है। राम जिसके घर खाना नहीं है वो दिल से राम को याद करता है, अमीर आदमी कभी दिल से याद नहीं करता। तो मैं इनसे एक ही पूछना चाहता हूं कि आपने अडानी अंबानी के कर्जे तो माफ कर दिए, 16,35,000 करोड़ का टोटल कर्जा माफ हुआ जो OTS स्कीम में लाकर, अगर वही पैसा इन मनरेगा के लिए करते तो करीबन 10 साल तक ये मनरेगा चल सकती थी। तो हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाई है कि जब तक ये 60-40 या पहले वाला जो कांग्रेस के टाइम में था उसी स्कीम को हम लागू करवाएंगे। जैसे इन्होंने किसानों के अगेंस्ट जो 3 काले कानून लेकर आए थे, बाद में उनको वापस लेना पड़ा, ऐसे ही हम एक मुहिम चलाकर ये जो कानून लेकर आए उसको वापस करवाएंगे। सर, एक महेंद्र सिंह मालवीय आपसे मिले थे, क्या उनकी वापसी हो गई है? मेरे को तो नहीं मिले, पर उनकी अब मैंने अभी बाइट देखी है कि बोले हैं वो कि मैंने गलती की है कांग्रेस छोड़कर, और उन्होंने अपील भी की है जब PCC प्रेसिडेंट के पास उनकी रिक्वेस्ट कोई आएगी तो प्रदेश कांग्रेस मेरे को भेजेगी, तो उसमें जरूर सुनवाई की जाएगी। और जो अपनी गलती मानता है तो कांग्रेस ने तो कभी भी गलती मानने वाले को जो कहते हैं कि मैंने उस टाइम मैंने गलत किया था, तो उसके ऊपर जरूर कंसिडर करें। उन्होंने एडमिट भी किया है कि कांग्रेस ही आदिवासियों को आगे बढ़ाती है, बीजेपी लोकल नेता खुश है इसलिए मैं पार्टी में ज्वाइन करूं। देखिए, उन सभी जो वहाँ के नेता हैं, जो हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अर्जुन बामनिया, उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या विचार है, और जब उनकी अध्यक्ष जी की आएगी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आदिवासी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हमारा जो मनरेगा की लड़ाई है वो भी तो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो हम लड़ नहीं रहे, और हमेशा ही कांग्रेस गरीबों के साथ रही है। और गरीबी खत्म करने की बात करनी चाहिए, ना कि बीजेपी जैसे जो स्कीम लेकर आई है ये गरीबी खत्म नहीं करना चाहती है, ये गरीबों को खत्म करना चाहती है, ताकि गरीबी खत्म हो जाएंगे तो गरीबी रहेगी कहाँ। हम चाहते हैं कि ये स्कीम वापस होनी चाहिए
और राजस्थान में पहले से ही काम चल रहा है और हर स्टेट में पूरी तैयारी से काम चल रहा है।